नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, शनि देव को न्याय के देवता और कर्मों का फल देने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उनका संबंध ना केवल ज्योतिष और ग्रहों से है, बल्कि हिंदू धर्म में उनकी कथा और व्यक्तित्व भी अंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। इसीलिए आज मैं आपसे शनिदेव जी की कथा शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो, शनिदेव का जन्म सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र के रूप में हुआ। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थी, परंतु सूर्य देव के शरीर से निकलने वाली तीव्र गर्मी और प्रकाश को वो सहन नहीं कर पाती थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उसने एक योजना बनाई। वे अपने तप के लिए हिमालय चली गई और अपनी छाया यानी अपना रूप और अपनी शक्ति वो सूर्य देव के पास छोड़ के चली गई। और इस बात का सूर्य देव को बिल्कुल पता नहीं था। इस छाया ने सूर्य देव की सेवा की और उनकी दूसरी पत्नी के रूप में वो जानी गई। छाया देवी अत्यंत तपस्विनी और धर्मपरायण थी। उनकी साधना के प्रभाव से ही शनि देव का जन्म हुआ। लेकिन जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था, क्योंकि वो छाया पुत्र था। इस कारण सूर्य देव को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि शनि उनके पुत्र हैं। उन्हें लगा कि छाया देवी ने जरूर उनके साथ छल किया है। शनि देव का रंग काला होने के कारण छाया देवी का कठिन तप और सूर्य की तीव्र गर्मी को सहन करना माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि शनि देव के जन्म के समय छाया देवी तपस्या में लीन थी। तपस्या के प्रभाव से शनिदेव का शरीर बलशाली और रंग अत्यंत गहरा हो गया। जब सूर्य देव ने अपने पुत्र को देखा तो उनका इतना गहरा रंग देखकर उन्हें ये संदेह हुआ कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। इस कारण सूर्य देव ने शनि देव को अपनाने से इनकार कर दिया और छाया देवी पर भी क्रोध किया। सूर्य देव का ये व्यवहार शनि देव के मन में आघात और असंतोष का कारण बना। अपने पिता के इस व्यवहार से दुखी होकर शनिदेव ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिवजी ने शनिदेव को वरदान दिया कि वो न्याय के देवता होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों अनुसार फल देंगे। शिवजी ने यह भी कहा कि शनि की दृष्टि और प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, बलशाली होगा। सूर्यदेव की सूर्यदेव का छाया देवी के प्रति संदेह और कठोरता ने छाया देवी को भी अत्यंत दुखी कर दिया था। ये कथा बताती है कि छाया देवी ने भी अपने पति सूर्य देव के व्यवहार से पीड़ित होकर घर छोड़ दिया था। इस कारण शनि देव को अपने जीवन का अधिकांश समय कठिनाइयों और संघर्ष में बिताना पड़ा। बाद में धीरे धीरे शनिदेव ने अपने कर्मों और न्यायप्रियता से सूर्य देव का विश्वास और सम्मान हासिल कर लिया था। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकता है। ये शनिदेव जी ने सिद्ध कर दिया था। शनिदेव को इसीलिए कर्मों का फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म भी खुद ही सुधारे थे। उनकी दृष्टि और चाल दोनों ही विशेष मानी जाती हैं। ये माना जाता है कि शनिदेव की चाल टेढ़ी मेढ़ी है और वो लंगड़ाकर चलते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है जो उनकी तपस्या, परिश्रम और न्यायपरता को समझने में हमारी मदद करती है। शनिदेव की टेढ़ी चाल और लंगड़ाकर चलने के पीछे उनकी माता छाया देवी के श्राप को कारण माना जाता है। शनिदेव की सॉरी शनिदेव अपनी युवा अवस्था से ही धर्म, सत्य और तपस्या में रुचि रखते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने जीवन को तपस्या में उन्होंने लगा दिया था। शनिदेव की पत्नी बहुत धार्मिक और सहनशील थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए साथ में समय बताने का आग्रह किया, लेकिन शनिदेव तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी पत्नी ने बार बार निवेदन किया
लेकिन शनिदेव अपनी साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ये एहसास तक नहीं हुआ कि वो अपने पत्नी को हमेशा अपने से दूर रख रहे हैं। शनिदेव की उपेक्षा से उनकी पत्नी को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो शनिदेव को कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वो बहुत धर्मपरायण और सहनशील थी। तब उनकी माता ने शनिदेव को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी चाल दोनों अशुभ होंगी। जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसको कष्ट होगा और तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे, ताकि अपनी पत्नी के पास रह सको। जब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगी। उनकी पत्नी ने कहा कि शराब को पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव धर्म और न्याय के अनुरूप होगा। इस घटना के बाद शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी दृष्टि और चाल से केवल वही प्रभावित होंगे जिनके कर्म बुरे हैं, नहीं तो दूसरे लोगों को उनकी दृष्टि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी जिनके कर्म अच्छे होंगे। इसके अलावा उनकी टेढ़ी चाल और धीमी गति उन्हें दूसरों के कर्मों को सही तरीके से मापने में और न्याय करने में मदद करेगी। शनिदेव की धीमी गति और टेढ़ी चाल हमें ये दिखाती है कि वो किसी को भी बिना उचित परीक्षण के दंडित नहीं करते। वो व्यक्ति को पहले कर्मों को गहराई से समझते हैं, उसके बाद ही उसको दंडित करते हैं। उनकी चाल हमें ये भी शिक्षा देती है कि सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता, जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी ही चलती है। इसलिए हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और धैर्य पूर्वक उसका परिणाम भी स्वीकार करना चाहिए। और देखा जाए तो अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखें, तो शनि ग्रह का प्रभाव भी हम पर धीमे और गंभीर रूप से पड़ता है। यही कारण है कि उनकी चाल को भी टेढ़ी और धीमी माना जाता है। ज्योतिष में शनि की चाल का धीमापन साढ़े सती और ढैया के समय का प्रतीक के रूप में माना जाता है। शनिदेव की टेढ़ी चाल और लंगड़ाकर चलना हमें जीवन में धैर्य, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलने की शुद्धि देता है और व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने की हिम्मत देता है। उनकी टेढ़ी चाल ये प्रतीक है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। भगवान शनि का स्थान 9 ग्रहों में से एक है। वो नवग्रह मंडल के सदस्य हैं और इनका शासन शनिचर के दिन पर होता है। शनिदेव न्यायप्रिय और कर्मों के प्रति संवेदनशील देवता है। वो व्यक्ति के अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि को लेकर एक बहुत बड़ी कहानी प्रचलित है, बहुत फेमस है वो। जब शनिदेव का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी ने उनसे प्रेम की अपेक्षा की, लेकिन शनिदेव तपस्या में लीन थी, तो उनकी पत्नी ने इसीलिए उन्हें श्राप दे दिया था कि उनकी दृष्टि अत्यंत कठोर और प्रभावशाली होगी। इसी कारण शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसको उसी अनुसार फल मिलता है, जिसको हम शनि की साढ़े सती और ढैया बोलते हैं। शनि की साढ़े सती और ढैया का समय व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काल के रूप में माना जाता है। ये समय उनके जीवन के कर्मों का परीक्षण करता है। जब शनिदेव किसी राशि से होकर गुजरते हैं तो उस राशि पर 7.5 वर्षों तक उसका प्रभाव रहता है, तो उसे साढ़े सती बोला जाता है। शनि का किसी राशि पर 2.5 वर्षों तक प्रभाव रहता है तो उसको शनि की ढैया बोला जाता है। और ये समय असल में व्यक्ति का सबसे कठिन समय होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस समय को पार कर जाता है उसके बाद उसके जीवन में सुख ही सुख आते हैं। क्योंकि शनिदेव अगर किसी को दुख देते हैं ना, तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा उसको सुख देते हैं। ये समय इतना कठिनाइयों से भरा होता है कि व्यक्ति को उसी समय अपना जीवन सुधारने का और सकारात्मक दिशा में चलने का मौका मिलता है। इसी से मिलती जुलती कहानी राजा विक्रमादित्य की है, जिसके जीवन में शनिदेव का प्रकोप आया था। शनिदेव की न्यायपूर्ता तब देखने को मिली थी। और इसके लिए जो रिलेटेड प्रसिद्ध कथा है, एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपनी सभा में ग्रहों की श्रेष्ठता को लेकर चर्चा की
उन्होंने शनिदेव को सभी ग्रहों से सबसे निम्न स्थान दे दिया। ये सुनकर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा को उनकी भूल का एहसास कराने के लिए उनको कठिन परीक्षा में डाल दिया। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए विभिन्न तरह के कष्ट दिए, बहुत सारे कष्ट दिए। राजा ने वो कष्ट झेले और अंत में अपनी गलती स्वीकार की और शनिदेव की महिमा को समझा। शनिदेव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, वो उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं, उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं शनिदेव का आशीर्वाद उनको मिलता है। शनिदेव की उपासना के लिए शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन तेल, काला तिल और काले वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शनिदेव की मूर्ति अक्सर लोहे की बनी रहती है, उनको काले वस्त्रों से सजाया जाता है। उनकी पूजा में सरसों का तेल, काले तिल, लोहे का दीपक, काले वस्त्र, नीले फूल, ये सब अर्पित किए जाते हैं। शनिदेव की जो महिमा गाता है उनके जीवन में हमेशा सुख रहता है। शनिदेव की महिमा अपरंपार है, वो व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल देते हैं। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली बाधाएं और कष्ट दूर करते हैं। जो भी भगवान शनिदेव जी की कृपा पाना चाहता है वो शनिदेव को शनिवार के दिन एक दिया प्रज्वलित करके उनको हमेशा के लिए प्रसन्न कर देता है। शनिदेव जी बहुत सख्त हैं, नारियल के जैसे हैं, बाहर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से वो बहुत नरम है। अगर शनिवार दिन उनकी हम थोड़ी भी पूजा करें, मंदिर में जाकर एक दिया जलाएं, तो शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। साढ़े सती और ढैया का टाइम सब पे आता है, लेकिन उसका प्रभाव उनकी कृपा से थोड़ा कम होने लगता है। शनिदेव की जो कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उनकी दृष्टि और न्यायप्रियता हमें सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पे ना मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। शनिदेव को प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करो तो वो जरूर खुश होते हैं, आपके कर्मों को भी सुधारते हैं और आपको हमेशा के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये उनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि आप हमें मोटिवेट करते रहो और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही कथाएं और भगवान की स्टोरी लेके आती रहूँगी, क्योंकि भगवान की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो हमारे जीवन को एक मार्गदर्शक के रूप में आगे लेके जाती है। शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने खुद वैसा जीवन जिया था। पिता का उनको प्यार नहीं मिला था, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने अपने पिता के प्यार को जीता था। तो हम क्यों नहीं शनिदेव का प्यार जीत सकते। जय शनिदेव दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव की ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। अब जाते जाते शनिदेव जी की आरती। जय शनिदेवा। ओम जय शनिदेव हरे, प्रभु जय शनिदेव हरे। सकल विषव के संकट, सकल विषव के संकट शन में दूर करे। ओम जय शनिदेव हरे। तुम करुणामय स्वामी, विश्व विदित देवा, प्रभु विश्व विदित देवा। भगत हितों के रक्षक, भगत हितों के रक्षक, तनिक पाए सेवा। ओम जय शनिदेव हरे। ये थी मेरे हस्बैंड की आवाज़ में शनिदेव की आरती। भगवान शनिदेव आपकी सब कठिनाइयों को दूर करे, यही हमारी मनोकामना है। साढ़े सती और ढैया आपसे दूर रहे, लेकिन कभी ज़िंदगी में साढ़े सती और ढैया आए भी तो शनिदेव की पूजा करिए, मंदिर में जाइए, उनके नाम का एक दीप जलाइए और वहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाइए। शनिदेव जी आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। जय शनिदेव।
जय शनिदेव भगवान, आपकी सदा ही जय हो। जय शनिदेव। ओम शम शनिचराय नमः।